ये कुंभवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से कुंभ समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज पहुंचेंगी। पवित्र संगम में लगाएंगी आस्था की डुबकी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ज्ञान महाकुंभ आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देने का काम करेगा। महाकुंभ में नेफेड ने की राशन के लिए विशेष व्यवस्था। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। अब तक 43 करोड़ 57 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र संगम में स्नान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज पहुंचेंगी। राष्ट्रपति पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी और पूजा अर्चना करेंगी। साथ ही अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का भी अवलोकन करेंगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। महाकुंभ मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया भर के देशों से श्रद्धालु पवित्र संगम के आध्यात्मिक वातावरण में डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 43 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। मौनी अमावस्या के दिन सबसे अधिक 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। वहीं मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ और बसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। राज्य सरकार का अनुमान है कि इस महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज आएंगे। 13 जनवरी से शुरू हुआ यह महाकुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल प्रयागराज पहुंचेंगे। श्री धामी ने महाकुंभ नगर के सेक्टर 8 में आयोजित ज्ञान महाकुंभ में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये ज्ञान महाकुंभ हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देने का काम करेगा। निश्चित रूप से ये ज्ञान महाकुंभ हमारे आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को एक नई दिशा देने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है और ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कल पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इस अवसर पर उन्होंने महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं और साधु संतों तथा कल्पवासियों के लिए नेफेड की ओर से राशन की विशेष व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं, संतों और कल्पवासियों के लिए राशन की विशेष व्यवस्था की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर नाफेड यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के माध्यम से आटा, दाल, चावल और अन्य जरूरी सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। श्रद्धालु इसे व्हाट्सएप और कॉल के जरिए भी मंगवा सकते हैं। अब तक 1000 मीट्रिक टन से अधिक राशन सिर्फ नेफेड के माध्यम से श्रद्धालुओं, संतों और कल्पवासियों को वितरित किया जा चुका है। महाकुंभ में आए संतों, उनके आश्रमों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल वैन के जरिए राशन की डिलीवरी की जा रही है। श्रद्धालु और कल्पवासी 7275781810 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से राशन ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आटा और चावल 10-10 किलो के पैकेट में और दालें 1 किलो के पैकेट में दी जा रही हैं। अब तक 700 मीट्रिक टन आटा, 350 मीट्रिक टन दाल तथा 10 मीट्रिक टन चावल वितरित किए जा चुके हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। अब तक 43 करोड़ 57 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। महाकुंभ में आज की गतिविधियों से जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। महाकुंभ मेला क्षेत्र के अगर हम गतिविधियों की बात करें तो पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार जो है देश के कोने कोने से जिस तरह श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उसी तरह से 2 दिन के बाद जो माघी पूर्णिमा का स्नान पड़ने वाला है उसको लेकर के भी यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और इस दिन स्नान के बाद जो है कल्पवासी भी अपने गंतव्य को वापस जाते हैं। इसको लेकर के जो यातायात का प्रबंधन है उस पर भी विशेष बल दिया गया है, क्योंकि जो कल्पवासियों के जो वाहन है वो आसानी से कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सके और इससे वो बाहर जा सके,
इसको लेकर के यहाँ पे एकल मार्ग की जो व्यवस्था की गई है, रेलवे पे भी एकल दिशा मार्ग का भी व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी श्रद्धालु हैं वो अपने गंतव्य को सुरक्षित वापस जा सकें। प्रशासन को भी अनुमान है कि इस दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होगी। इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें, यहाँ पे जो गंगा घाट की अगर हम बात करें तो सब जगह जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जा रहा है। जी, महाकुंभ में गांधी शिल्प बाजार एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है, जिसमें देश भर से आए कारीगर अपनी पारंपरिक कला और शिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं। कपड़ा मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन वी नारायणन कल महाकुंभ में एकात्म धाम शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने अद्वैत लोक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इसरो देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। उन्होंने कहा, इसरो के सभी 20,000 कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता के साथ देश की सेवा के लिए संकल्पित हैं। आगामी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, नए लॉन्चर्स और लॉन्च पैड्स जैसे कई प्रोजेक्ट्स इसरो द्वारा विकसित किए जाएंगे। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्री राम सरोवर प्रदर्शनी में 20 लाख चित्रों को समाहित किए हुए प्रभु श्री राम के चरित्र को दर्शाया गया है। साथ ही 51,000 बार राम नाम लिखा गया है। श्रद्धालुओं के लिए ये पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार नवीन शर्मा ने बताया कि प्रभु श्री राम के चरित्र को दिखाने के लिए संपूर्ण रामचरितमानस के चित्रों को बनाया गया है। महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के बाद संगम घाट के पास स्थित लेटे हनुमान मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन के बिना संगम स्नान अधूरा रहता है। हमारे संवाददाता ने मंदिर के पुजारी से बात की, जिन्होंने इस मंदिर के महत्व के बारे में बताया। तो जब अहिरावण राम लक्ष्मण को माता जी के सामने लाया बलि देने के लिए, तो हनुमान जी ने तुरंत फिर अहिरावण का उद्धार किया और वहां से राम लक्ष्मण को लेके आए थे। तो ये जो दृश्य है उसी समय का दृश्य है ये। इसीलिए यहाँ पे भी कहते हैं कि जब गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान के बाद हमारे हनुमान जी महाराज के दर्शन भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि गंगा जी इनको अपना पुत्र मानती हैं। साल में एक बार गंगा जी भी हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। मंदिर के पुजारी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कुंभवाणी के माध्यम से लोगों को महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाई जा रही है। कुछ लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग भी होते हैं, बेचारे नहीं आ सकते हैं, कोई हाथ पैर से नहीं चल पाते हैं, तो ये तो कुंभवाणी के जरिए आप लोग भी बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, जो ऐसे लोगों को यहाँ के विषय में जो बता रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र के अखबारों ने प्रयागराज में श्रद्धालुओं के आगमन की खबर को सुर्खियां बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, ना रुकेंगे ना थकेंगे, संगम स्नान जरूर करेंगे। हिंदुस्तान ने विद्वत महाकुंभ को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, विद्वत महाकुंभ में जुटे सितारे। अखबारों ने गंगा पांडाल में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खबर को भी प्रकाशित किया है। और अगर बात की जाए मौसम की, तो महाकुंभ क्षेत्र में आज मौसम साफ बना रहेगा और धूप खिली रहेगी। आज न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज पहुंचेंगी। पवित्र संगम में लगाएंगी आस्था की डुबकी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ज्ञान महाकुंभ आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देने का काम करेगा। महाकुंभ में नेफेड ने की राशन के लिए विशेष व्यवस्था। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। अब तक 43 करोड़ 57 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र संगम में स्नान। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।